एवरीबॉडी पूरी बॉडी को हाथों के साथ ऊपर खींचेंगे, सांस छोड़ते हुए। एक और बार करिए, डीप ब्रीथ। ऑलराइट, रोटेट योर शोल्डर्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 reverse. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स। शोल्डर्स को ऐसे आगे पीछे करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी आगे करो, आगे की तरफ करेंगे। यस, रोटेट योर शोल्डर्स फॉरवर्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। neck down, up. take a deep breath, सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए। सांस छोड़ते हुए गर्दन नीचे आएगी और सांस भरते हुए आपको ऊपर जाना है। Now left, right, left, right, left. Slowly, slowly. झटके से नहीं करना है, ओके? स्लोली स्लोली। कंटिन्यू कंटिन्यू एवरीवन। मोहिनी मैम, आप कैमरे के सामने नहीं हो, कैमरे के सामने आ जाओ। यस, ओके। और जिनके कैमरे बंद है वो ऑन कर लीजिए कैमरा। ऐसे मस्ती में नहीं झूमना है। ये बॉडी भी हिल रही है, बॉडी को नहीं हिलाना है। बॉडी रहेगी स्ट्रेट, केवल नेक मूव करेगी। ठीक है? यहाँ तो हाँ ठीक है, हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले हैं, वो वाला हिसाब कर रहे हो आप। हाँ, ऐसे नहीं करना, केवल नेक को मूव करना है। बॉडी शुड बी स्ट्रेट। कोई नहीं मैम, आप इतने प्यार से मत देखा करो। करो 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 करो। यस, करने से होगा, करने से ही होगा। जैसे होता है ना, योगा से ही होगा। यस, करने से ही होगा। अभी योगा भी तो करना पड़ेगा ना। जैसे कहते हैं ना, योगा से ही होगा, तो योगा भी तो करना पड़ेगा, योगा भी तो करना होगा, तो करने से ही होगा। करेंगे करेंगे। यस, ऑलराइट। चलिए, रिलैक्स, टेक अ डीप ब्रीथ अगेन। एक गहरी सांस। अच्छा, ये बताओ कि किस किस को ऐसा लग रहा है कि जितना रिजल्ट आना चाहिए था वैसा नहीं आ रहा, जितनी मेहनत हम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं आ रहा है। ऐसा मतलब देखो, यहाँ पर मैं फ्रीली पूछ रही हूँ, तो आपको फ्रीली आंसर देना है, क्योंकि आंसर दोगे तभी सोल्यूशन मिलेगा। तो किस किस को सोल्यूशन चाहिए?
Those who want solution, raise your hand. किस किस को ऐसा लग रहा है कि मेहनत बहुत सारी कर रहे हैं, आ, सब कुछ टाइमली फॉलो कर रहे हैं, डाइट भी कर रहे हैं, न्यूट्रिशन भी ले रहे हैं, पानी भी पी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा, रिजल्ट नहीं आ रहा, ऐसा लग रहा है? सुधा मैम को लग रहा है, राधिका मैम को लग रहा है, वेरी गुड। क्लैप करेंगे इन दोनों के लिए, इन्होंने ऑनेस्टली कमिट किया है। क्योंकि मुझे मालूम है मन में तो सबके है, लेकिन कोई आना नहीं चाह रहा है ऊपर, है ना? मन में तो होता है हमारे, अरे यार सब कुछ कर रहे हैं फिर भी नहीं हो रहा, ऐसा लगता है ना, सब कुछ कर रहे हैं फिर भी नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? तो वो बोलो, बोलो, खुल के बोलना है, खुल के बोलोगे तो सोल्यूशन मिलेगा। हाँ निधि मैम, 2-3 दिन से ही फॉलो करना शुरू किया है आपने। मोहिनी मैम, अच्छा रिजल्ट आ रहा है एज एक्सपेक्टेड, जैसा आप चाह रहे हो। अनम्यूट कर सकते हैं सभी। मेरे तो 10 किलो के बाद कम ही नहीं हो रहा मैम। 10 किलो के बाद कम नहीं हो रहा, क्योंकि 10 किलो के बाद आपकी बॉडी में से इंचेस लूज हो रहे हैं, वेट कम नहीं हो रहा। वेट 10 किलो कम हो गया ना, अभी बॉडी अंदर से रिपेयर कर रही है, हमेशा रोज रोज कम थोड़ी करेगी। एनर्जी कहाँ से आएगी कम करने के लिए? एनर्जी भी तो गेन करने दो उसको। 10 किलो तो ऐसे ही बोल देते हैं, 10 किलो के बाद हो ही नहीं रहा। 10 किलो क्या है? 10 किलो वजन पता है? 4 छोटे छोटे बच्चे बॉडी में से निकाल दिया आपने। 2-2.5 किलो का बच्चा होता है ना, जब होता है, पैदा होता है, तो सोचो 4 छोटे छोटे बच्चे निकाल दिए आपने अपने पेट में से। अब आप सब लोग हंसोगे, मैं आपसे कोई बात कहूंगी तो। क्या करोगे आज से? नहीं हंसेंगे, नहीं, बताओ। जब मेरा 90 kg वेट था ना, हाँ। तब मुझको सब लोग समझते थे, प्रेग क्योंकि मेरा पेट, एक तो हर्निया की वजह से पेट बड़ा था। हर्निया ओके। तो अभी भी है। ओके। ये 2-2 बेबी है शायद पेट में। ऐसा समझते थे सब? समझते थे सब, जो भी देखता था वो यही समझता था, और कहते ही हाँ, थे। कोई बात नहीं है मोहिनी मैम, अब सबकी जुबान बंद हो जाएंगी। देखो 10 किलो तो आप ऑलरेडी कम कर ही चुके हो, अब धीरे धीरे इंचेस भी कम हो जाएंगे, और भी कर ही लोगे, है ना? चलो, तो हैंड रेस किया है राधिका मैम ने, सुधा मैम ने, सुनीता शर्मा मैम ने, सुनीता खंडेलवाल मैम ने, निधि मैम ने, स्वाति मैम। आप लोगों ने हैंड रेस इसलिए किया है कि आपको लगता है कि आप मेहनत बहुत कर रहे हो लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा। परफेक्ट? परफेक्ट? एम आई राइट? मैंने सही बोला? सही बोला ना? कुछ गलत तो नहीं बोला? यही लग रहा है ना आपको? ओके। स्वाति मैम, आपको कितना टाइम हो गया न्यूट्रिशन स्टार्ट किए हुए? मैम 12 दिन। 12 दिन? हाँ, तो ये क्वेश्चन जी। 12 दिन वालों के लिए नहीं है। 12 दिन में तो बॉडी, आप पैम्पर कर रहे हो, अभी रेडी हो रही है आपकी बॉडी, ठीक है? तो आप ये मत सोचो अभी, ये उन लोगों के लिए होता है जो 3-4 महीने में ऑलरेडी कम कर चुके होते हैं, फिर उनको लगता है कि हम बहुत कर रहे हैं लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा, ठीक है? कई बार क्या होता है, हम सब कुछ कर रहे होते हैं लेकिन उसके बाद भी हमें रिजल्ट एज एक्सपेक्टेड नहीं आ रहा होता, जैसा हम चाह रहे होते हैं। अब वो क्यों नहीं आता है, उसके बहुत सारे रीजन है। आप लोगों ने मेटाबॉलिज्म पढ़ा है ना, क्लास में समझा है कि कई बार मेटाबॉलिज्म स्लो होने की वजह से रिजल्ट नहीं आता, कई बार हमारा कैलोरी मैनेजमेंट होने की वजह से रिजल्ट नहीं आता, और इसका एक और बहुत बड़ा रीजन है हमारा स्ट्रेस। स्ट्रेस, स्ट्रेस, क्योंकि जब मशीन पे वजन कम नहीं होता ना, वेइंग स्केल पे वजन कम नहीं होता, तो हमारे माइंड में टेंशन आ जाती है। किस किस को रोज वजन तोलने के टाइम पे टेंशन आती है? अरे यार फिर वही की वही। ऐसा किस किस को लगता है? लगता है निधि मैम, ऐसा लगता है? मतलब वेट देख के ऐसा लगता है ना? आज आपको 5 ऐसी लाइंस बताती हूँ जिनको आपको रेगुलरली रिपीट करना है। मैं बता सकती हूँ, रिपीट आपको करना, ठीक है? जिससे आप, स्ट्रेस कम होगा, स्ट्रेस कम होगा, जब यहाँ का वजन कम होगा तो बॉडी का वजन कम करने में भी हेल्प मिलेगी।
ओके, क्योंकि हमारे 5 पिलर्स में से स्ट्रेस एक बहुत बड़ा पिलर है। जब वो हमारे माइंड में रहता है तो वेट स्टक हो जाता है और हम सब कुछ करने के बाद भी अपना डिजायरेबल रिजल्ट अचीव नहीं कर पाते। ओके, ये 5 लाइंस आप मॉर्निंग में उठने के साथ भी repeat कर सकते हो, बेड पे बैठे बैठे, जैसे ही आपकी आंख खुली बैठे, आपने परमात्मा का, इस प्रकृति का शुक्रिया किया इस नए दिन के लिए, और उन 5 लाइंस को रिपीट किया। ऐसे ही आप पूरा दिन निकलने के बाद जब हम रात में सोते हैं ना, तो भी तो हम पूरा दिन अच्छा जाने के लिए, सक्सेसफुल जाने के लिए, जैसे कहते हैं ना कि आम भाषा में राजी खुशी निकल जाने के लिए शुक्रिया करते हैं ठाकुर जी का, परमात्मा का। तो वो थैंक यू बोलिए, नेचर का थैंक यू बोलिए, फिर वो 5 लाइंस रिपीट करके सो जाएगी। ओके, तो आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, क्योंकि याद रख सकते हो तो याद रखना, अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, पहली लाइंस जो बहुत अमेजिंग है, और जिसको आप, अगर आप, वैसे तो सारी लाइंस ही क्योंकि उनका अफेक्ट आपके स्ट्रेस लेवल पर, आपकी मेंटल हेल्थ पर पड़ने वाला है। तो पहली लाइन है, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। नेहा मैम लिख सकते हो, अदरवाइज भूल जाओगे। मैम मैं तो मतलब मुझे पता है मैं। ओके, ऑल राइट, थैंक यू सो मच। आप करते हो डेली? हाँ मैम, मतलब 10-15 दिन से। वेरी गुड। आपको मैम शुरू से अभी बताने के बाद आप मुझे बताना कि आप 10-15 दिन से कर रहे हो, तो आपको कैसा लगता है। ठीक है, चलो मैम शुरू से बोलिए। पहला लिखेंगे कि मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, क्योंकि जब हम अपने आप को शक्तिशाली महसूस करते हैं, पावरफुल महसूस करते हैं, तो हमारे लिए कोई भी चीज टफ नहीं। और जब हम अपने आप को पावरफुल फील नहीं करेंगे, लूजर फील करेंगे, वीक फील करेंगे, तो हमें हर छोटी से छोटी चीज करने में कठिनाई है और टफ लगेगी वो चीज, वो हर सिचुएशन टफ लगेगी। इवन इतनी गर्मी में किचन में जाना भी टफ लगता है ना। अरे यार, अब डिनर का टाइम हो गया, अब किचन में जाना है, तो ये भी एक चैलेंज है। लेकिन जब आप इस आ, विचार के साथ, इस भाव के साथ जाओगे कि नहीं, आई एम अ पावरफुल सोल, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, तो आपके लिए सब कुछ बहुत छोटा हो जाएगा। ओके, दूसरा है, मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। चाहे आप चाहे नहीं हो, लेकिन आपको फील हर पल यही करना है कि आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो। इसके आगे अगर आपको किसी भी तरीके के फिजिकल चैलेंज है, कोई भी डिसऑर्डर है, लाइक थायराइड हो गया, डायबिटीज हो गया, बीपी हो गया, ये पर्टिकुलर जो हमारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स होते हैं, तो उनके लिए भी आप एक लाइन ऐड कर सकते हो इसी में ही, मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ और मेरे शरीर के सारे अंग सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं। यानी कि जब आपके शरीर का हर अंग, हर पार्ट परफेक्टली वर्क करेगा, तब आपको किसी भी डिसऑर्डर का खतरा नहीं। डन? पूरा लिखा आपने? ओके, थर्ड स्टेटमेंट है, क्योंकि जब हम स्ट्रेस में होते हैं ना, और एक लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है मनी, इसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते, है ना। और कई बार इसकी वजह से भी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं। मैं तो कहूंगी कि 99% लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम मनी की वजह से आती है। 99%, 1% कुछ और हो सकता है, लेकिन 99% प्रॉब्लम मनी की वजह से आती है, जिनकी वजह से और दूसरे स्ट्रेस भी आने शुरू हो जाते हैं।
मतलब कनेक्शन कहीं ना कहीं मनी का होता है। तो थर्ड स्टेटमेंट आप लिखिए, मेरे पास प्रचुर मात्रा में धन है। आई हैव इनफ मनी। अब मनी होने के बाद उसको यूज कैसे करना है, दैट इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। क्योंकि जब पैसा बहुत होता है ना, तो मन जो होता है ना वो हमारा बहुत चंचल होता है, इधर उधर भागता है। आज तो हस्बैंड ने 10,000 रुपए की गड्डी दी है, चलो सब जगह सेल लगी हुई है, उड़ाकर आते हैं, हाँ? तो क्या करेंगे हम, बहुत सारी शॉपिंग करके आएंगे, चाहे जरूरी है चाहे नहीं है ना? जैसे होता है ना, अलमारी में सबकी अलमारियां भरी पड़ी कपड़ों से, कपड़े रखने की जगह नहीं है, लेकिन कहीं जाते हैं तो पहनने के लिए कपड़े नहीं है। ऐसा होता है ना, सोचते हैं ना कितनी सारी साड़ियां टंगी हुई हैं, लेकिन किसी फंक्शन में जाना है तो यार मेरे पास अच्छी साड़ी ही नहीं है पहन। तो मेरे पास प्रचुर मात्रा में धन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कि मैं उसका सदुपयोग करती हूँ। मैं हमेशा उसका सदुपयोग करती हूँ। तो जैसे अगर किसी की शराबी के हाथ में पैसा लग जाए तो वो तो शराब ही पिएगा ना। तो हमें अपने पैसे को सही जगह यूज भी करना आना चाहिए। तो थर्ड स्टेटमेंट, क्योंकि हर चीज किसी ना किसी चीज से कनेक्टेड है, और अगर हम उसका अच्छे से समझेंगे नहीं, प्रॉपर उसका यूज नहीं करेंगे, तो वो चीज भी, जैसे बहुत सारा पैसा आ जाए लेकिन अगर हमें पता ही नहीं उस पैसे का करना क्या है, तो वो भी यूजलेस है। तो इसीलिए मेरे पास प्रचुर मात्रा में धन है जिसका मैं सदुपयोग करती हूँ। ओके, 3 स्टेटमेंट्स हो गए आपके। 3 हो गए ना, या 4 हो गए? 4 हो गए। थ्री थ्री 3 हो गए। निधि मैम, वो थ्री जो अंगों वाला था ना, हाँ, मेरे शरीर के सारे अंग पूरी मैं तरीके पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, मेरे पूर्ण रूप से सभी अंग काम कर रहे हैं। सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं, वो पूरा एक ये ही सेकंड है। है ना, वो पूरा एक ही है। अभी फोर्थ लिखेंगे, ये प्रकृति ये ब्रह्मांड ये समय। अब इसमें आप बहुत सारी चीजें भी जोड़ सकते हो, मतलब जो जो आप चाहते हो कि आपके अकॉर्डिंग चले, उनको आप जोड़ सकते हो। जैसे जैसे ये प्रकृति, ये ब्रह्मांड, ये समय, मेरी कुंडली, मेरे सारे नक्षत्र, मेरी सारी स्थिति परिस्थिति, जो भी कुछ है वो सब कुछ मेरे अनुकूल है। अच्छा। यानी कि समय भी, चाहे वो जैसा भी है, लेकिन वो आपके लिए अनुकूल रहेगा। छात्र 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 कुंडली सभी मेरे अनुकूल रहे। और लास्ट में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, तो लास्ट में जो फिफ्थ स्टेटमेंट है वो भी बहुत अमेजिंग है। इसको आप पांचों लाइंस को डेली आपको सुबह उठने के बाद और सोने से पहले रिपीट करें। ठीक है, तो पांचवा स्टेटमेंट लिखेंगे कि मेरी सफलता निश्चित है। यानी मेरी कि आप जो भी कुछ करोगे उसमें आपको, सफलता आप इसे वेट लॉस से भी जोड़ सकते हो, आप इसे अपनी कुकिंग से भी जोड़ सकते हो, अगर आप वर्किंग हो तो उससे भी जोड़ सकते हो, हर चीज से जोड़ सकते हो। मतलब आप कुछ भी कर रहे हो तो आपकी सफलता उसमें निश्चित है। ठीक है, चलो निधि मैम आप रिपीट करोगे एक बार पांचों लाइंस। यस मैम। हाँ, परमात्मा और नेचर का शुक्रिया। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं संपूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ और मेरे शरीर के सभी अंग सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं। मेरे पास प्रचुर मात्रा में धन है। मैं उसका हमेशा सदुपयोग करती हूँ।
ये प्रकृति, ये ब्रह्मांड, ये समय सब कुछ मेरे अनुकूल है और मेरी सफलता निश्चित है। वेरी गुड, वेरी गुड। मतलब अब आप इनको चाहो तो नॉर्मल स्टेटमेंट समझ सकते हो, आप चाहो तो इन 5 लाइन से अपनी पूरी लाइफ को चेंज भी कर सकते हो। क्योंकि ये जैसे कहते हैं ना कि जीवन का सार इन सब में है। मतलब हमें क्या चाहिए लाइफ से, हमें क्या चाहिए, हमारी हेल्थ परफेक्ट हो, हमारी वेल्थ परफेक्ट हो, और जो भी हमारे आसपास का वातावरण हो, हमारे रिलेशनशिप हो, हमारा कुछ भी हो, सब कुछ हमारे अनुकूल हो। हम यही तो चाहते हैं कि सब हमारे हिसाब से चले, तभी हमें खुशी मिलती है। ऐसा होता है ना, तो जैसे बच्चे हैं, अगर हमारे अकॉर्डिंग उन्होंने कर लिया तो हम खुश हो जाते हैं, और हमारे अकॉर्डिंग नहीं किया तो तू मेरी बात ही नहीं मानता, मैं तो तुझसे कहती रहती हूँ, तू सुनते ही नहीं मेरी बात। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ना कि ये प्रकृति ब्रह्मांड ये समस्त सृष्टि मेरे अनुकूल है, इसमें सब कुछ आ जाता है जो हम चाहते हैं, और मेरी सफलता निश्चित है। मीन्स आप जो भी करोगे, जो भी, इवन आप एक सिंपल सी आलू की सब्जी भी बनाने जा रहे हो, तो वो भी आपकी इतनी अमेजिंग बनेगी, उसमें भी आपको सक्सेस मिलने वाली। तो ये 5 स्टेटमेंट जब आप उठने के बाद और सोने से पहले अगर रिपीट करते हो, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेट होने लग जाएगा, और धीरे धीरे आपका स्ट्रेस लेवल बहुत 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 मिनिमम हो जाएगा और खत्म हो जाएगा। और अगर आपके पास टाइम है तो आई मस्ट से कि आप इसको देखो, समझ रहे हो, डेली बेसिस पे अगर आप लिखोगे तो ये आपके माइंडसेट में और जल्दी, ठीक है। जैसे होता है ना कि हम बच्चों को लिख के याद कराते हैं कि भाई तुमने याद कर लिया, अब लिखो, इसको लिखो लिखो, क्यों लिखो, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो सेट हो जाएगा। लिखोगे तो और अच्छा रहेगा, ठीक है। तो नो टेंशन एट ऑल, आज से ये करना शुरू करो, आज रात से ही करना शुरू। इवन आप दिन में भी कभी शांति से बैठे हो, आप रेस्ट करने की पोजीशन में, तो आप इनको अंदर ही अंदर रिपीट कर सकते हो, ठीक है, कि मेरा इस महीने कम से कम 5 किलो वजन कम कर लिया है मैंने अपनी बॉडी में से। यही तो चाह रहे हो ना, 5 किलो कम हो जाए जल्दी जल्दी। अब आप सोचोगे मैडम ये वाला क्यों नहीं लिखवाया आपने, ये नहीं लिखवाऊंगी, ये तो बोलना पड़ेगा। ये तो देखो आपकी एक सेल्फ की एक इच्छा है, एक पर्टिकुलर इच्छा है, पर्टिकुलर विश है कि भाई मेरे पास ये कलर की ड्रेस आ जाए। लेकिन जो मैंने आपको लिखवाए हैं ना, उसमें सब कुछ है। फिर आप बोलोगे ना कि मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ और मेरे शरीर के सारे अंग सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपका वेट लॉस तो अपने आप होगा। पूर्ण रूप से स्वस्थ मतलब आप फिट हो, आप ओबीस की कैटेगरी में नहीं हो, फैटी नहीं हो, परफेक्ट। और आप इसके लिए एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट बनाना चाहते हो तो वो भी बना सकते। लाइक मैंने जुलाई मंथ में, या जुलाई तो अब निकल गया, या अब अगस्त मंथ में, कि मेरी बॉडी में से 5 किलो वजन कम हो गया है, हो गया है, हो गया है। ध्यान रखना, हो जाएगा नहीं बोलना। योर सेंटेंस शुड बी इन प्रेजेंट टेंस, आपके सारे सेंटेंस वर्तमान काल में होने चाहिए, ओके। चलो, तो आज से ही करना शुरू करेंगे। और नेहा मैम मुझे बताएंगी कि नेहा मैम कुछ दिनों से ये प्रैक्टिस कर रही हैं, तो उनको कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है नेहा मैम। हाँ, अनम्यूट करो, अनम्यूट अनम्यूट। मैम बहुत अच्छा, मतलब मुझे बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। मतलब मैं मॉर्निंग में ही करती हूँ, नाइट में नहीं कर रही थी सोने से पहले। लेकिन मेरे को ना पॉजिटिव वाइब्स बहुत आती है, इससे बहुत अच्छा फील होता है। इसलिए मैं जरूर सुबह ध्यान से जरूर करती हूँ। जैसे कभी कभी क्या होता है, लेट हो जाते हैं सुबह उठने में, तो जल्दी से भागने की लगती है, अरे जल्दी जल्दी करो, बेटे को स्कूल भेजना है। पर ये लगता है मुझे इसके लिए 1-2 मिनट करके करना है जल्दी से, क्योंकि पूरा दिन इससे अच्छा जाता है। पूरा दिन अच्छा जाता है, प्लस इसको करने में टाइम ही कितना लगेगा, 1 मिनट लगेगा सारी लाइंस बोलने में, हाँ, 1 मिनट। है ना। ओके। हम्म। तो आप रात को सोते समय भी किया करो, क्योंकि अगर आप रात को बिल्कुल। सोते समय करोगे ना, फिर उसके बाद आप कुछ नहीं कर रहे हो, उसके बाद आप सीधे सो रहे हो,
तो ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में और अच्छे से फिट हो जाए। बिल्कुल मैम। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग, थैंक यू। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। ओके, थैंक यू सो मच। आप सब लोग अनम्यूट थैंक कर यू। सकते हो। यस यस, ओके। सोनी यू जी मैम। कैसा लग रहा है डेली वर्कआउट करना? मैम। अच्छा लग रहा है? यस मैम। अभी थोड़ा पेन कर रही होगी ना बॉडी, अभी तो करना शुरू किया है कुछ दिनों में। मैम घुटने में दर्द होता है, मेरे घुटने में एक में गैप हो गया है। घुटने में क्या हो गया है? घुटने में गैप है मैम, एक पैर में मेरे एक में ग्रीस खत्म हो गया है। अच्छा, तो आप ना घुटने पे प्रेशर देने वाला वर्कआउट नहीं करना, ओके। ठीक है? जिस पे जैसे जंप करने वाला हो या घुटने पे जिस भी एक्सरसाइज, जिस भी स्टेप से आपके नी पे प्रेशर आ रहा हो वो मत करना, ठीक है क्योंकि मैम। पहले हमें बॉडी का वजन कम करना है, और उससे पहले ही हम करने लग जाएंगे ना तो इंजरी का खतरा होता है, डेंजरस भी हो सकता है। ठीक है, तो सिंपल सिंपल एक्सरसाइज करो जिससे पैरों में घुटनों में दर्द ना ओके मैम। हो। ओके, चलो, थैंक यू मुझे सो कुछ मच। बोलना थैंक यू मुझे सो कुछ बोलना मच एवरीवन। हाँ सुनीता मैम, हाँ। मैम, मेरा वेट ना घटा है ना बढ़ा है। जो 2 महीने पहले जो मेरा 9 केजी हुआ था कम, वहीं के वहीं है, ना बढ़ा है ना घटा है। अच्छा, तो आपको लग रहा है कि घटना चाहिए? घटना चाहिए। अच्छा, आप सारी चीजें वही कर रहे हो जो हाँ, बताते हैं, जैसे दोनों टाइम शेक ले रहे हो या एक टाइम ले रहे हो? एक टाइम ले रही हूँ अब। मॉर्निंग में ले रहे हो? हाँ, मॉर्निंग में। और डिनर में क्या खाते हो? डिनर में कभी उत्पम खा लेती हूँ, कभी कभी रोटी भी खा लेती हूँ, लेकिन कभी कभी हल्का जैसे ले लेती हूँ, कभी कभी मन होता है तो बीच बीच में एक आध दिन सेक भी ले लेती हूँ। अच्छा, और वो जो हाँ, आप ऐसे ही। खाते हो जो भी वो किस टाइम पर रहता है, क्या टाइमिंग रहती है उसकी? 8, 8:30। 8, 8:30। अब इसमें गलती क्या हो रही है? या तो आप डेली शेक पियो, ठीक है? अगर शेक का कभी मन नहीं है तो जो भी खा रहे हो, एक तो रात को रोटी नहीं खानी, ठीक है? रोटी की जगह आप सूप बना सकते हो, जैसे मूंग दाल सूप हो गया, ओट्स की खिचड़ी हो गई, ओट्स और मूंग दाल की खिचड़ी हो गई, या किनोआ मूंग दाल की खिचड़ी हो गई। ये भी थोड़ी लिक्विड लिक्विड, और इसमें सारी सब्जियां डाल के अच्छे से बनाओ, और उसको भी 7 बजे तक खा लो। अच्छा। लेट नहीं करो, ठीक है? क्योंकि डिनर अगर आप कर रहे हो प्रॉपर, तो वो आपको शेक हम हार्डली 7:30 या 8 बजे तक, 8 PM ले सकते हैं, लेकिन अगर हम कुछ खा रहे हैं तो उसको हम जल्दी रखें। और खाने के बाद जो भी खा रहे हो आप, उसका पोर्शन मैनेज करो, कितना खा रहे हो उसकी क्वांटिटी मैनेज करनी है हमें। हम्म। उसके बाद हमें वॉक जरूर करनी है डिनर के बाद। हाँ, वॉक तो कर लेती हूँ, जो बहुत ज्यादा तो नहीं, पर तब भी 20-25 बार तो घूम लेती हूँ। हाँ, अगर आप थोड़ा सा टाइम टाइम को मैनेज करके वॉक करोगे ना, फॉर एग्जाम्पल आप ½ का वॉक करो, आधे घंटे का, तो टाइम को मैनेज करके करो, और चेक करो कि पानी पूरा हो रहा है कि नहीं, और तीनों टाइम सेल्यूलोस ले रहे हो आप। हाँ, तीनों टाइम ले रही हाँ, तो अपने डिनर को आप मैनेज करो, हूँ। ठीक है। ठीक है? सैलेड पानी वगैरह। पानी तो खूब पीती हूँ, पानी में कमी नहीं करती हूँ, पानी तो खूब पीती हूँ। और आप जो मॉर्निंग में शेक लेते हो उसमें रेशो क्या रहता है आपके शेक का? फॉर्मूला 1 कितना वो डालते हो, प्रोटीन तो कितना डालते हो? प्रोटीन 2 टेबल स्पून, और वो डालती हूँ 3। ठीक और है, उसमें चिया सीड्स डालती हूँ, भिगो के रात में, और सुबह डालती हूँ चिया सीड्स। ठीक है, वेरी गुड। तो ये तो ठीक है। और शेक के बाद जो 1 लीटर पानी पीना होता है वो पीते हो? हाँ, मेडिसिन लेती हूँ तो तुरंत पी लेती हूँ, उसके साथ ही, उसको पीने के बाद ही। ओके, वेरी गुड। तो ऐसे ही करो, और एफ्रेश अपना देखो कि हाँ, कितनी बार पी रहे हो। बट अपना डिनर हाँ। मैनेज करो, क्योंकि अगर हम पूरे दिन प्रॉपर अच्छे से कर रहे हैं लेकिन अपना डिनर मैनेज नहीं कर रहे, तो हमारा वेट कम नहीं होगा। हाँ, ये हो रहा है आजकल मैम। हाँ, साथ में डिनर जाने के डिनर बाद थोड़ा। मैनेज करना बहुत जरूरी है। और जब भी हम वेट लॉस पे हैं, तो रात को चपाती नहीं खा सकते। रात को चपाती खाओगे वेट लॉस नहीं होगा। हाँ, नेहा मैम भी बोली थी हाँ, रोटी मत खाओ।
ठीक है। तो आप मतलब सॉल्ट की क्रेविंग है, आप पतली पतली खिचड़ी बना के खाओ, ओट्स की हाँ, खिचड़ी खिचड़ी खाती हूँ, बीच बीच में खिचड़ी खाती हूँ, दाल ज्यादा रखती हूँ और चावल एकदम थोड़े से डालती हूँ। नहीं तो चावल की खिचड़ी नहीं खानी है आज से, आप ओट्स अच्छा। की खिचड़ी खाओ, चावल की जगह ओट्स डालो, किनोआ डालो, हाँ इनकी खिचड़ी ठीक है। बनाओ, क्योंकि चावल क्या है ना, डाइजेस्ट तो हो जाता है लेकिन हाई कैलोरी फूड है, तो कैलोरीज मैनेज नहीं हो पाती तो वेट कम नहीं होता। ओके। सेक तो मैं लेती हूँ, सेक माने फ्रेश तो मैं 3 बार ले लेती हूँ। हाँ, नहीं ठीक है, आप 3 बार। अपना डिनर मैनेज करो और फिर आप चेक करना। ओके। वर्कआउट आप सुबह ठीक है। वाला तो करते ही हो ना, शालू मैम वाला? हाँ हाँ हाँ, अब अभी इस समय तो तीनों टाइम कर रही हूँ। वेरी गुड। तो आप चेक करो कि आपके ना इंचेस भी कम हो रहे होंगे, अगर वेट कम नहीं हो रहा ना तो इंचेस कम हाँ हो रहे वो, हैं। हाँ वो फर्क पड़ रहा है, वो फर्क पड़ रहा है। हाँ, ये आ ये गई ना पकड़ ये में, पकड़ में आ गई ना। वो तो फर्क पड़ रहा हम सिर्फ वेट को चेक करते हैं, हम और कुछ नहीं चेक करते। है। आप अपने इंचेस को हाँ चेक करो, प्लस अपना डिनर आप मैनेज करो, हो जाएगा, वेट भी जाएगा। ठीक है ओके, मैम। चलिए, थैंक यू ठीक। सो मच एवरीवन। थैंक यू बाय, मैम, टेक थैंक केयर, थैंक यू। तो मैडम थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। हाँ।